चाहने से क्या नहीं मिलता, आकाश में 2/3 कास है और आसमां में आधा आस है। आपका चैनल भारती शशिभूषण में आपका स्वागत है। मुश्किलें इरादों को आजमाती है, सपने की निगाहें हटाती है। गिरे हुए मुसाफिर हिम्मत मत हार, ठोकर ही इंसान को चलना सिखलाती है। एक कहानी, एक छोटा सा है मोटिवेशनल कहानी। कहानी एक गांव की एक किसान का है। उस गांव में एक ज्योतिष रहते थे और जो भी वो ज्योतिष कहते थे वो गांव वाले मानते थे। जो जिनको जो बीमारी होता था उस गांव में, जो इलाज करवाना होता था वो ज्योतिष ही करते थे। डॉक्टर भी थे वो ज्योतिष। और जो जो ज्योतिष विद्या से किसको आगे क्या होने वाले हैं ये सब वो बताते थे। तो एक दिन गांव वाले बहुत खुशहाली से उस गांव में रह रहे थे। सब लोग अपने खुशी में सब कोई रह रहे थे। भाड़ा पूरा गांव था। और एक दिन अचानक ज्योतिष ने बोला कि इस गांव में 12 साल तक बारिश नहीं होगा, इसलिए इस गांव को तुरंत आप सब कोई खाली कर कर दूसरे गांव में जाकर बस जाए, यानी शिफ्ट कर जाए। तो उस गांव में के सब लोग उस ज्योतिष के बात माना और सब लोग उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चले गए। लेकिन एक किसान था जो उनको ज्योतिष पर विश्वास नहीं था। वो कहते थे कि नहीं, हम नहीं जाऊंगा, यहीं पे रहूंगा, जीऊंगा चाहे मरूंगा। तो तो सब कोई चल गए गांव से। वो निराश था। केवल एक ही उस किसान का परिवार इस गांव में रहता था। और वो सब कोई चल गया तो उसके बाद वो निराश होकर अपना हर और बैल लेकर खेत में चले गए और जोत रहे थे। धूप था, बहुत कड़ा धूप था और वो अकेले ही खेत को जोत रहे थे और निराश थोड़ा लग रहे थे। तो अचानक ऊपर से बादल ने देखा, कहा कि इस गांव में सब लोग गांव को छोड़कर चल गया है, कि इस गांव में 12 साल तक बारिश नहीं होने वाला है। ये पागल किसान है जो जोत रहा है। तो बादल ने किसान से आकर पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उसने कहा कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें हम इसलिए जोत रहे हैं क्योंकि हम ये जोतना ना भूल जाएं। हम इसलिए नहीं जोत रहे हैं कि हमें अच्छा खेती करना है, इसलिए जोत रहे हैं कि कहीं हम जोतना ना भूल जाए। ये सुनकर बादल भी सोचने लगा कि अगर हम भी 12 साल तक नहीं बरसेंगे तो हम बरसना ना भूल जाएं। इस तो बार वो बादल बरसने लगा और साथ साथ उसके आसपास के जितने भी बादल थे वो बरसने लगा और उस गांव में बारिश होने लगा। आप सोच रहे होंगे कि अजीब तरीका है कि बादल किसान से बात कर सकता है। ये नहीं, एक कहानी आपका ज़िंदगी में कहाँ टच किया, ये समझिए। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एक सब्सक्राइब से आपका मेरा और उत्साह बढ़ेगा और अच्छा अच्छा आपके पास मोटिवेशनल वीडियो भारती शशिभूषण के द्वारा आपके पास आएगा। जय हिंद, जय भारत।